और आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी महाबल पे। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस का रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है और ये रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो पीईटी पीएचटी है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और अब रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है। तो ये कब तक आएगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के डेट के बारे में बता रहा हूँ। ये 2022 का एमटीएस का डेट है। आप एप्लीकेशन देख सकते हो 18/1/2023 को स्टार्ट हुआ था और ये आपका 26/2/2023 तक फिलअप हुआ था। करेक्शन डेट जो थी 2 से 3 मार्च 2023 थी। आपका जो एग्ज़ाम था वो 2 से लेके 19 मई तक एक फेज हुआ था और दूसरा फेज आपको पता है 13 से लेके 20 जून तक हुआ था, क्योंकि उस साल वैकेंसी 12,000 के आसपास थी और बहुत ज़्यादा, ऐसे भी आपको पता है एमटीएस पे बहुत ज़्यादा बच्चे फील करते हैं। यहाँ पर देखें तो टीयर 1 का जो आपकी आंसर की है वो 28/6/2023 को आ गई थी और टीयर 1 का रिजल्ट इट मीन्स कि आपके हवलदार का रिजल्ट का ये है 2 सितंबर को आ चुका था 2023 को। उसके बाद में जब आप देखेंगे इसे फाइनल रिजल्ट जो है तो 18/10 को आपको यहाँ पर आया था। तो 18/10 को आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आया था और 2 नवंबर कह रहा हूँ 2 सितंबर को जो है आपका यहाँ पर पीईटी एंड पीएचटी का रिजल्ट आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 सितंबर से 2 आपके यहाँ पर अक्टूबर और फिर 2 नवंबर, सॉरी ये अक्टूबर में ही रिजल्ट आ गया ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग आपके 45 प्लस डेज यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करोगे 2023 में, तो 2023 का डेटा देखो तो आपको यहाँ पे 30/6 को फॉर्म फिलअप हुआ था, 21/7 तक लास्ट डेट था। ठीक है, 22/7 तक पे कर सकते थे, 26 से 28 करेक्शन था। आपका एग्ज़ाम जो है 1 से 14 सितंबर तक हुआ था। आंसर की 17 से 9 सितंबर को आ गया था, 17 सितंबर को आ गया था। रिजल्ट जो है इसका 7/11/2023 को, यानी कि पीईटी पीएचटी का जो रिजल्ट है वो 7 नवंबर को आया था 2023 में। और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है उसका आपका यहाँ पर 18/12/2023 को आया था, यानी कि 18 दिसंबर को आया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से मोटा मोटी 7 से 7 दिसंबर हुआ और आपके 30 दिन और प्लस यहाँ पर 11, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही 40 प्लस दिन आपको यहाँ पर लगे हैं रिजल्ट आने में। आप सभी को मैं बता दूं कि जो 2023 का आप देखोगे तो 2023 में जो है ना सारी चीज़ें जो है फास्ट हुई थी। ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल की बात कर लो, सीजीएल की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो यहाँ पर आपको 40 दिन का समय देखने को मिला था। ठीक है, 2022 में हमारे पास कितने दिन का 45 प्लस डेज का यहाँ पर समय देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार क्या सीन रह सकता है, तो इस बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ है 27/6। ठीक है, जून में आया था एप्लीकेशन 27/6 को और ये लास्ट 3/8 तक गया है। ठीक है, और करेक्शन 16 से 17 अगस्त तक। यहाँ पे एग्ज़ाम जो है हमारा वो 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक हुआ है और आंसर की 29 नवंबर को आया है। रिजल्ट जो है हमारा 21 जनवरी को आ गया है पीईटी पीएचटी का। अगर आप इससे देखोगे तो अगर आप मोटा मोटी मान लो कि 50 दिन भी हम लेते हैं, ठीक है, 50 दिन भी लेते हैं तो 21 से आपका कितना हो जाएगा 21 फरवरी। ठीक है, और 21 फरवरी से आपका होगा 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च आपका 60 दिन हो जाएगा, सॉरी 21 मार्च जो है आपका वो 60 दिन होगा और 60 दिन में से आप 10 घटाओगे तो आपके यही आ जाएंगे, 11 मार्च के आसपास आता है ये डेट। ठीक है, तो 11 मार्च तक आपका आ रहा है उस अकॉर्डिंग कि आपके रिजल्ट जो है 11 मार्च तक आ जाना चाहिए। बट मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिले है, रिजल्ट ये सब सारी चीज़ों को लेकर। तो आपका जो रिजल्ट है वो जो है जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि सीएचएसएल का आपने देखा
कि CHSL का क्या हुआ कि CHSL का जो है यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डिले हुआ। डिले होने के बाद ऐसा था कि डिले हो गया तो CGL का पहले आ जाएगा फिर CHSL आएगा, बट हुआ नहीं, CHSL का पहले आया फिर अब CGL का आएगा। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो सबसे पहले CHSL हुआ था तो CHSL का रिजल्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपका यहाँ पर अब CGL है। MTS से पहले CGL आया था तो CGL पहले होगा। CGL का रिजल्ट आपको मैंने कह दिया है 11 तक आ जाएगा और CGL के जस्ट बाद आपका जो है MTS आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है MTS जो है वो आफ्टर होली ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि होली की वैकेशन हो जाएगी। नहीं तो आप होली से पहले भी सोच सकते हो, लेकिन CGL के बाद, ठीक है। तो ये आपका है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। क्या है वो मुद्दा? तो आप सभी को पता है कि SSC जो है ना बहुत ज़्यादा सीट जो है वो वेस्ट करती है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी CHSL का एग्ज़ाम हुआ और CGL का भी नज़दीक आ गया रिजल्ट। तो वो चाहती तो CGL को पहले डिक्लेयर करके फिर CHSL को डिक्लेयर करती। तो होता क्या कि जिनका भी CGL में हो जाता वो डेफिनेटली CHSL की PP फिल नहीं करते और फिर उसके बाद वो सीट वेस्ट नहीं होती। बट यहाँ पे SSC जो है वो ये सारी काम करते रहती है, सीट जो है वो वेस्ट करती है। और कैंडिडेट क्या है ना कि कॉमन है SSC के, अगर कोई CGL का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो CGL भी डाला है, CHSL भी डाला है, CPO भी डाले हैं बहुत कॉमन कैंडिडेट, और MTS भी डाले हैं। तो मैक्सिमम सीट MTS की बर्बाद होगी। कैसे? क्योंकि CHSL का रिजल्ट आ चुका है तो जो CHSL MTS दिए थे उसमें से कुछ कैंडिडेट के तो CHSL में हो गया, तो MTS से तो फार बेटर है। और अभी CGL का रिजल्ट आएगा तो MTS और CHSL दोनों में सीट वेस्ट होंगी। तो इसके लिए SSC से जैसे रिक्वेस्ट है कि आपका यहाँ पर कैंडिडेचर विड्रॉल ऑप्शन फॉर्म आना चाहिए। और ये चीज़ें शुभम जैन सर बहुत 2022 से ही कह रहे हैं और उससे भी वो पहले से ही कह रहे हैं कि ये चीज़ें आनी चाहिए MTS के लिए, कि जिनका जॉब हो चुका है वो अपनी कैंडिडेचर विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि जिनको नीड है उनकी जॉब हो सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि SSC हेल्प डेस्क पे जो है ना, हेल्प डेस्क स्लैश ssc@ssc.nic.in पे आपको ईमेल करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर वॉलंटियर कैंडिडेचर विड्रॉल ऑप्शन फॉर SSC MTS 2024। सो ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट है। मैं इस फॉर्मेट को आपको जो ये मेल है ना, इस मेल में लिखा गया, आई होप दिस ईमेल finds you well. I am writing as an aspirant of the SSC MTS 2024 examination to bring to your attention an important concern regarding the selection process. Until 2021, the Staff Selection Commission conduct document verification before the final result, which help in eliminating unwilling candidates, those already selected for other posts and choosing to skip DV, as well as ineligible candidates. However, with the current process, every candidate who clears the cutoff is considered for selection, regardless of their actual willingness or eligibility to join. At present, there is no provision to voluntarily withdrawal candidature after submitting the application. So basically ये आपको मेल लिखना है SSC हेल्प डेस्क पे कि हम कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए हम SSC को कहेंगे, मेल कर रहे हैं, ताकि SSC इस पे कुछ काम करे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो है जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं वो विड्रॉल कर लेंगे, और तो जिनको ज़रूरत होगी, नीड होगी, वो मतलब सीट वेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर सारे सीट की फिलिंग होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को ये मेल करना है। मेल की फॉर्मेट जो है मैं अपने टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे आप जाकर कॉपी करके इसे मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।